तुलसी का रौद्र रूप, खामोशी, बदला और शांतिनिकेतन की नई जंग। पिछले 25 सालों में शांतिनिकेतन की दीवारों ने कई राज दफन किए हैं, कई रिश्तों को बनते और बिगड़ते देखा है। लेकिन कल के एपिसोड में जो सन्नाटा तुलसी के चेहरे पर था, वह किसी आम दुख का नहीं था, बल्कि एक आने वाले प्रलय का संकेत था। मैं हूं शिवम और एसजी सीरियल अपडेट्स पर आज हम उस तूफान का विश्लेषण कर रहे हैं जो वीरानी परिवार की नींद हिलाने वाला है। मेहर और नो के रिश्ते की सच्चाई अब पर्दे के पीछे नहीं रही, बल्कि तुलसी की आंखों के सामने एक नंगे सच की तरह खड़ी हो गई है। जिस तरह से तुलसी ने मेहर को नो की बाहों में या फिर उन दोनों के बीच का अंतरंग संवाद सुना, उसके बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि शायद पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। तुलसी का वही रोना धोना होगा, या फिर वह अपना सामान बांधकर बाग की तस्वीर के सामने एक आखिरी दिया जलाकर हरिद्वार के लिए निकल जाएगी। लेकिन यहीं पर कहानी ने और हमारे इस शो के मेकर्स ने सबसे बड़ा खेल खेला है। तुलसी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जो आंख से भी ज्यादा जला देने वाली होती है। यह वह तुलसी नहीं है जो 25 साल पहले मंदिरा के आने पर टूट गई थी। यह 2025 की तुलसी वीरानी है, जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने सपने और अपना अस्तित्व इस घर को एक रखने में खपा दिया है, और आज जब उसके आत्मसम्मान पर वार हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया पलायन नहीं बल्कि प्रहार होगी। इस एपिसोड के क्लाइमेक्स ने यह साफ कर दिया है कि तुलसी इस बार मैदान छोड़कर भागने वाली नहीं है। भारतीय टेलीविजन में हमने अक्सर देखा है कि जब भी पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आता है तो पत्नी त्याग की मूर्ति बनकर घर छोड़ देती है, ताकि पति को अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन एनआर स्टूडियोज का यह गहरा विश्लेषण कहता है कि इस बार स्क्रिप्ट राइटर एक बहुत ही अलग मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। तुलसी की खामोशी असल में उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी रणनीति है। जब मेहर ने उसे देखा तो मेहर की आंखों में एक डर था। यह डर पकड़े जाने का नहीं था, बल्कि तुलसी के रिएक्शन का डर था। लेकिन तुलसी ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई तमाशा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, और यही खामोशी मेहर को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मेहर को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि तुलसी को कितना पता है। क्या उसने सिर्फ आधा सच देखा है, या वह पूरी कहानी जान चुकी है? यही अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी अब तुलसी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। तुलसी घर छोड़कर मेहर और नो के लिए रास्ता आसान क्यों करेंगी? यह घर, यह शांतिनिकेतन ईंट और पत्थर का मकान नहीं है। यह तुलसी के संस्कारों और बलिदानों का मंदिर है, और अपने मंदिर में वह किसी दूसरी औरत को घुसपैठ नहीं करने देगी। नोएना के किरदार को देखें तो वह मंदिरा से बहुत अलग है। मंदिरा में पागलपन था, लेकिन नो एक कॉरपोरेट दुनिया की शातिर खिलाड़ी है। उसे लगता है कि वह मेहर के इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है और धीरे धीरे तुलसी को आउटडेटेड साबित करके घर से बाहर कर सकती है। नोएना को लगता है कि तुलसी का पुराना जमाना अब मेहर के नए लाइफस्टाइल के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन नो यह भूल रही है कि तुलसी ने सिर्फ घर नहीं चलाया, बल्कि वीरानी इंडस्ट्रीज की नींव में भी उसका नैतिक समर्थन रहा है। यहाँ पर मेरे यानी नेहा के विचार से तुलसी अब सामदाम दंड भेद का रास्ता अपनाएगी। वह घर में रहेगी, मेहर की पत्नी बनकर, परिवार की बहू बनकर, और उसी छत के नीचे रहकर वह नोएना के वजूद को इतना छोटा कर देगी कि मिरर को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। तुलसी का यह रौद्र रूप चिल्लाने या बर्तन तोड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि यह एक बहुत ही ठंडे दिमाग से खेली गई शतरंज की बाजी होगी। वह मेहर की हर उस जरूरत को पूरा करेगी जो एक पत्नी करती है, लेकिन अपनी भावनाओं का दरवाजा बंद कर लेगी। मेहर के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उसकी पत्नी उसके सामने हो, लेकिन उसकी रूह उससे कोसों दूर हो चुकी हो। इस पूरी घटनाक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है शक्ति संतुलन का। अब तक मेहर को लग रहा था कि वह बिजनेस और घर दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसे लगा कि तुलसी तो घर की चारदीवारी में व्यस्त है, उसे क्या ही पता चलेगा। लेकिन कल के एपिसोड में तुलसी ने जिस तरह से डाइनिंग टेबल पर मेहर की पसंदीदा डिश परोसते हुए उसकी आंखों में देखा, वह एक चेतावनी थी। वह नजर कह रही थी कि मैं सब जानती हूँ और अब मैं तुम्हें जज कर रही हूँ। दर्शकों को याद होगा कि पिछले सीजन में जब मेहर की याददाश्त खोई थी, तब तुलसी ने कितनी तपस्या की थी।
लेकिन इस बार मेहर की याददाश्त नहीं खोई है, उसका ज़मीर सो गया है। और सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए तुलसी को अब लक्ष्मी नहीं बल्कि दुर्गा बनना पड़ेगा। घर में रहकर लड़ाई लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रोज अपने धोखेबाज पति और उसकी प्रेमिका, अगर नोएना घर में आती है या ऑफिस में मिलती है, का सामना करना पड़ता है। यह तुलसी के चरित्र की असली परीक्षा है। वह यह साबित करेगी कि आधुनिकता का मतलब कपड़े बदलना या अंग्रेजी बोलना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए बिना डरे खड़े होना है। इस थ्योरी को और बल मिलता है जब हम आने वाले प्रोमो के छोटे छोटे संकेतों को जोड़ते हैं। तुलसी ने अपनी अलमारी से वह पुरानी लाल साड़ी निकाली है जो उसने तब पहनी थी जब उसने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कवच है। वह अब घर के हर सदस्य, चाहे वह बाकी यादें हो या नई पीढ़ी के बच्चे जैसे अंगद और वीरंदा, को अपनी ढाल बनाएगी। मेहर अगर नोएना के पास जाना भी चाहेगा तो तुलसी अपनी जिम्मेदारियों का ऐसा जाल बिछाएगी कि मेहर उसमें उलझकर रह जाएगा। तुलसी मेहर को यह एहसास दिलाएगी कि नोएना के साथ वह सिर्फ कुछ पल का सुकून पा सकता है, लेकिन जीवन का आधार तो तुलसी ही है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जब मेहर को यह एहसास होगा, तब तक शायद तुलसी के दिल से मेहर उतर चुका होगा। यह लड़ाई अब पति को वापस पाने की नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को स्थापित करने की है। तुलसी यह संदेश देना चाहती है कि एक औरत को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। शांतिनिकेतन की चार दीवारी के भीतर चल रहा यह शीत युद्ध अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया में भी अपनी जगह बनाने लगा है। मेहर वीरानी अब सिर्फ एक पति या पिता नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, और नो इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन तुलसी ने जिस शतरंज की बिसात बिछाई है, उसमें वजीर अब भी उसी के पास है। जैसा कि हमने पहले कहा, जब भी तुलसी पर मुसीबत आई है, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। क्या हम गौतम और शोभा की वापसी देख सकते हैं? या फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, करण और नंदिनी की एंट्री? करण, जिसे तुलसी ने हमेशा अपने सगे बेटे से भी बढ़कर माना, अगर वह इस समय लौटता है तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल सकता है। यह बहुत संभव है कि कंपनी के मेजर शेयर्स आज भी तुलसी के नाम पर हों, जिन्हें वह ट्रस्टी के रूप में संभाल रही थी। जब मेहर की साख पर बट्टा लगेगा और इन्वेस्टर्स सवाल पूछेंगे, तब तुलसी एक ढाल बनकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर सामने आएगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब बोर्ड मीटिंग में मेहर और नो बैठे हों और तुलसी वीरानी दरवाजे से अंदर आए। हाथ में पूजा की थाली नहीं बल्कि कंपनी की फाइल्स लेकर। वह मेहर को पद से नहीं हटाएगी, लेकिन वह नोएना को ऑफिस से बाहर का रास्ता जरूर दिखा देगी। तुलसी कहेगी कि पर्सनल लाइफ में तुम जो चाहो मेहर, लेकिन मेरी कंपनी में अनैतिक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह मेहर के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। उसे समझ आएगा कि जिस दौलत के नशे में वह नोएना की तरफ गया था, उस दौलत की असली चाबी तो तुलसी के पास है। इस कॉरपोरेट ड्रामा के बीच घर के अंदर वीरंदा का किरदार अब तुलसी की परछाई से निकलकर अपनी खुद की पहचान बना रहा है। वीरंदा ने अब तक सिर्फ देखा और सुना है, लेकिन अब वह एक्शन मोड में आएगी। नो की कोशिश होगी कि वह घर में कोई पूजा या फंक्शन रखवाए जिससे वह खुद को मेहर की पत्नी के रूप में स्थापित कर सके। वह शायद मेहर को मना लेगी कि घर में शांति के लिए एक हवन करवाया जाए, लेकिन उस हवन में बैठने का हक किसका है? इस पर महाभारत छिड़ेगी। यहाँ तुलसी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वीरंदा जो नई पीढ़ी की निडर बहू है, वह नो का रास्ता रोकेगी। वीरंदा का यह कदम तुलसी को यह विश्वास दिलाएगा कि उसकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। वीरंदा का तर्क सीधा होगा कि इस घर के नियम और संस्कार सोशल मीडिया के ट्रेंड से नहीं चलते। यह टकराव नोएना को यह एहसास दिला देगा कि वह मेहर को तो बहका सकती है, लेकिन इस घर की औरतों को नहीं। वीरंदा और अंगद का रिश्ता भी इस तनाव के कारण एक नई गहराई पा रहा है। अंगद जो अपने पिता से नाराज है, उसे वीरंदा में वह सहारा मिल रहा है जो उसे चाहिए था। यह जोड़ी भविष्य में मेहर तुलसी की जोड़ी को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन एक बेहतर और सच्चे वर्जन के रूप में। एक और पहलू है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, वो है मेहर का अकेलापन। नोएना के साथ रहकर मेहर को रोमांच तो मिल रहा है, लेकिन सुकून नहीं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मेहर बीमार पड़ेगा। यह कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी,
शायद बस एक वायरल बुखार या ब्लड प्रेशर की समस्या, लेकिन यह घटना मिरर की आंखें खोलने के लिए काफी होगी। नो जो अपनी मीटिंग्स और पार्टियों में व्यस्त है, उसे मेहर की देखभाल करने का वक्त नहीं मिलेगा या वह इसे नौकरों पर टाल देगी। तब मेहर उस खालीपन को महसूस करेगा जो तुलसी के बिना उसके जीवन में आ गया है। वह याद करेगा कि कैसे तुलसी रात रात भर जागकर उसके माथे पर पट्टियां रखती थी। लेकिन इस बार तुलसी उसके कमरे में नहीं आएगी। वह नौकर को काढ़ा भिजवा देगी, डॉक्टर को फोन कर देगी, लेकिन खुद मेहर के पास नहीं बैठेगी। यह इमोशन डिस्टेंसिंग मेहर को अंदर से तोड़ देगी। वह बुखार में तुलसी का नाम लेगा, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा मिलेगा। यह सन्नाटा उसे बताएगा कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना है। तुलसी का यह कठोर रूप दर्शकों को शायद थोड़ा निर्दयी लगे, लेकिन यही वह कड़वा घूंट है जो मेहर के इलाज के लिए जरूरी है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आएगा जब अतीत का एक और दुश्मन साए से बाहर निकलेगा। क्या हम पायल या उसके किसी रिश्तेदार की वापसी देख सकते हैं जो नोएना की मदद कर रहा हो? एसजी सीरियल अपडेट्स का यह विश्लेषण यह कहता है कि नोएना अकेली नहीं है। उसे वीरानी परिवार की कमजोरियों की इतनी सटीक जानकारी होना सामान्य नहीं है। कोई है जो उसे गाइड कर रहा है, कोई ऐसा जो इस घर की हर ईंट से वाकिफ है। अगर तुलसी को इस तीसरे व्यक्ति का पता चल जाता है तो उसकी लड़ाई नोएना से हटकर उस असली दुश्मन की तरफ मुड़ जाएगी। तुलसी जासूस की तरह सुराग ढूंढेगी। वो नोएना के फोन कॉल्स, उसके मिलने जुलने वालों पर नजर रखेगी। और जब तुलसी को पता चलेगा कि यह साजिश सिर्फ उसका घर तोड़ने के लिए नहीं बल्कि पुराने बदले को पूरा करने के लिए रची गई है, तब वह महाकाली का रूप धारण कर लेगी। तब तुलसी मेहर को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने वंश को बचाने के लिए लड़ेगी। मेहर को जब यह पता चलेगा कि वह सिर्फ एक मोहरा था तो उसका पछतावा देखने लायक होगा। वह तुलसी के चरणों में गिरकर माफी मांगेगा, लेकिन क्या 2025 की तुलसी उसे माफ करेगी? यह शो का सबसे बड़ा सवाल है। हम शो के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले में भी एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। पहले जहां सब कुछ बहुत ही लाउड होता था, अब खामोशी और आंखों के इशारों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तुलसी और मेहर के बीच के सीन जहां कोई संवाद नहीं होता, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और उनकी आंखें बोलती हैं, वो टीआरपी चार्ट्स में आग लगा रहे हैं। पर मैं अपने व्यूअर्स को यह सुझाव दूंगी कि आप उन सीन्स को गौर से देखें जहां तुलसी आईने के सामने खड़ी होती है। वो आईना अब उसे एक टूटी हुई औरत नहीं बल्कि एक योद्धा दिखा रहा है। वह अपनी सिंदूर की डिब्बी को देखती है और उसे बंद करके रख देती है। यह एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। इसका मतलब है कि अब उसकी अगले कुछ हफ्तों में हम एक बड़ा कोर्ट रूम ड्रामा भी देख सकते हैं। अगर नो हार नहीं मानती और बात लीगल नोटिस तक पहुंचती है तो तुलसी अपना वकील खुद बनेगी या फिर अपना पक्ष खुद रखेगी। वह कोर्ट में साबित करेगी कि शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती और ना ही प्यार का मतलब दूसरे का घर तोड़ना होता है। तुलसी के तर्क इतने धारदार होंगे कि वह न केवल नो को बल्कि पूरे समाज को एक संदेश देंगे। यह शो अब सास बहू के झगड़े से ऊपर उठकर रिश्ते और आत्मसम्मान की कहानी बन रहा है। दर्शकों को अब बस उस पल का इंतजार है जब तुलसी अपनी चुप्पी तोड़ेगी, और जब वह बोले भी तो उसकी आवाज शांति निकेतन की दीवारों से टकराकर सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचेगी। यह तूफान आने से पहले की शांति है और एसजी सीरियल अपडेट्स आपको हर पल की खबर देता रहेगा कि कब यह तूफान दस्तक देने वाला है। कहानी का वह पड़ाव अब आ चुका है जहां पर्दे के पीछे छिपे असली चेहरे बेनकाब होने शुरू हो गए हैं। पिछले 3 भागों में हमने देखा कि कैसे तुलसी ने अपनी खामोशी को ढाल बनाया, लेकिन अब वक्त है उस ढाल को तलवार में बदलने का। एनआर स्टूडियोज का यह विश्लेषण अब एक बहुत ही गहरे और काले सच की ओर इशारा कर रहा है जो नो के वजूद से जुड़ा है। अब तक हम और मेहर यही समझते आए थे कि नोएना एकत्वाकांक्षी औरत है जो वीरानी एम्पायर और मेहर के आकर्षण में पड़कर यह सब कर रही है। लेकिन तुलसी की पारखी नजर ने कुछ ऐसा देख लिया है जो सबकी नजरों से ओझल था। नोएना का यह खेल सिर्फ पावर या पैसों का नहीं है, बल्कि यह एक पुराने और बहुत ही कड़वे बदले की दास्तान है। तुलसी को नोएना के व्यवहार में, उसकी चाल ढाल में और खासकर उसके वीरानी परिवार को बर्बाद करने के तरीके में एक जानी पहचानी झलक दिखाई दे रही है। मंदिरा की झलक।
यह थ्योरी अब पुख्ता होती दिख रही है कि नोएना मंदिरा की कोई दूर की रिश्तेदार या उसकी बनाई हुई कठपुतली है जिसे सालों से इस दिन के लिए तैयार किया गया था। यह खुलासा मेहर के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका। इसी बीच शांति निकेतन में एक और बड़ा बवंडर आने वाला है जो मेहर की आंखों से प्यार की पट्टी पूरी तरह नोच देगा। नोएना जो अब अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो चुकी है, वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। जल्दबाजी। तुलसी ने जानबूझकर घर की तिजोरी और कुछ अहम प्रॉपर्टी पेपर्स को ऐसे छोड़ा है जैसे वह हार मान चुकी हो और सब कुछ सौंपने को तैयार हो। नोएना इसे तुलसी की कमजोरी समझेगी और मेहर पर दबाव बनाएगी कि वह उन पेपर्स पर साइन करके प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर ले। नो का तर्क होगा कि तुलसी गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए बिजनेस को अलग कर लेना चाहिए। मेहर जो अभी भी भ्रम में है, शायद पेन उठा भी ले, लेकिन यहीं पर तुलसी का मास्टर स्ट्रोक काम आएगा। उन पेपर्स में कुछ ऐसी क्लॉज होगी जो मेहर के वकीलों ने नहीं बल्कि तुलसी ने डलवाई होगी। शायद यह कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते ही वीरानी चैरिटेबल ट्रस्ट बंद हो जाएगा या फिर कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। मेहर एक बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन वह अपने कर्मचारियों और अपने पिता के नाम पर बने ट्रस्ट के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जब वह नोएना को इन शर्तों पर बिना पढ़े या बिना परवाह किए साइन करने की जिद करते देखेगा, तब उसे नो का असली लालची चेहरा दिखाई देगा। यह वह पल होगा जब मेहर को अपनी धर्मपत्नी और प्रेमिका के बीच का नैतिक अंतर समझ आएगा। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि अब दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी हिलने लगी हैं। अंगद और वीरंदा की कोशिशों के बावजूद परिवार बिखरने की कगार पर है और जब अंधेरा सबसे घना होता है, तब उम्मीद की एक किरण फूटती है। शो के इतिहास में ऐसे मोड़ पर हमेशा एक सारथी की वापसी हुई है। एनआर स्टूडियोज की भविष्यवाणी है कि अब वह समय आ गया है जब शांतिनिकेतन के मुख्य द्वार पर एक जानी पहचानी परछाई दिखाई देगी। दरवाजे की घंटी बजेगी और जब नौकर दरवाजा खोलेगा तो सामने कोई और नहीं बल्कि करण वीरानी खड़ा होगा। करण की वापसी इस समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। करण जो मेहर का बेटा है, लेकिन जिसकी आत्मा तुलसी ने गढ़ी है, उसका प्रवेश पूरी बिसात पलट देगा। करण के चेहरे पर वह गंभीरता होगी जो बताती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वह विदेश से या जहां भी वह था, वहां से वापस सिर्फ मिलने नहीं बल्कि न्याय करने आया है। मेहर जो अपनी पत्नी और बेटे अंगद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, उसे अब करण की सवालों भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। करण की एंट्री के साथ ही शो का डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाएगा। अब तक लड़ाई तुलसी बनाम नोएना थी, जो एक तरफा लग रही थी क्योंकि तुलसी चुप थी, लेकिन करण चुप नहीं रहेगा। वह नोएना के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। करण का किरदार हमेशा से लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। वो नो से सीधे पूछेगा, तुम्हारी कीमत क्या है? यह लो चेक और मेरे पिता की जिंदगी से दफा हो जाओ। यह अपमान नोएना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह अपना आपा खो बैठेगी। नो का यह क्रोधित और बदतमीज रूप मेहर पहली बार देखेगा। अब तक नो मेहर के सामने सिर्फ मीठा बोलती थी, लेकिन करण के उसाने पर उसकी जुबान से वह सब निकलेगा जो उसके दिल में था। इस घर के लिए नफरत, बा के संस्कारों का मजाक और तुलसी के लिए जलन। करण तुलसी की तरह महान बनने की कोशिश नहीं करेगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सबसे बड़ी बात, करण का साथ देने के लिए शायद नंदिनी भी वापस आए, जो तुलसी की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम रही है। नंदिनी और तुलसी का मिलन दर्शकों के लिए एक अत्यंत भावुक क्षण होगा। दो माएं जिन्होंने अपने बच्चों और पति के लिए सब कुछ सहा, अब एक साथ खली होंगी। तुलसी का रिएक्शन करण को देखकर क्या होगा? वह दौड़कर उसे गले नहीं लगाएगी। वह अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। उसकी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ेगी। करण अपनी मां के पास जाएगा और उसके चरणों में बैठकर कहेगा, मैं आ गया हूं मां, अब आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। यह दृश्य इतना शक्तिशाली होगा कि मेहर को अपने किए पर घिन आने लगेगी। मेहर को महसूस होगा कि उसने एक बाहरी औरत के लिए उस बेटे को दूर कर दिया जो आज भी उसकी ढाल बना हुआ है। करण मेहर से बात नहीं करेगा, जो मेहर के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। घर का बड़ा बेटा वापस आकर भी पिता को अनदेखा कर दे, यह एक भारतीय पिता के लिए मृत्यु समान है। तुलसी जानती है कि करण का गुस्सा जायज है।
लेकिन वह करण को मेहर का अपमान करने से रोकेगी और यही बात मेहर को पूरी तरह तोड़ देगी कि जिस औरत को उसने धोखा दिया वही आज भी उसके सम्मान की रक्षा कर रही है। कहानी में एक सस्पेंस और भी है। क्या करण अपने साथ कोई ऐसा राज लेकर आया है जो नोएना को बर्बाद कर सकता है? हो सकता है कि करण के विदेशी संपर्कों के जरिए उसे नो के पिछले घोटालों या उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला हो। करण यह पत्ता तुरंत नहीं खोलेगा। वह इंतजार करेगा। वह पहले मेहर को मौका देगा कि वह खुद अपनी गलती सुधारे। अगर मेहर नाकाम रहता है तो करण वह सबूत सबके सामने रखेगा। यह वेट एंड वॉच का खेल दर्शकों की धड़कने बढ़ाए रखेगा। साथ ही वीरंदा और करण के बीच की केमिस्ट्री देवर भाभी वाली नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और शिष्य वाली भी देखने लायक होगी। वीरंदा को करण में वह लीडर दिखेगा जिसकी इस घर को जरूरत है। अंततः भाग 4 का समापन एक ऐसे सवाल पर होगा जो हर किसी के मन में है। क्या मेहर वीरानी अब घर वापसी कर पाएगा या फिर नो अपनी हार को देखते हुए कोई ऐसा भयानक कदम उठाएगी जिससे जानमाल का खतरा पैदा हो जाए? मंदिरा ने एक बार मेहर को गोली मारने की कोशिश की थी। क्या नो भी उसी राह पर जाएगी? तुलसी को इसका पूर्वाभास हो चुका है। इसलिए अब तुलसी की नजर मेहर पर नहीं बल्कि नोएना के हाथों पर है। वह जानती है कि एक घायल नागिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगला एपिसोड या हमारा अगला विश्लेषण उस महायुद्ध का गवाह बनेगा जहां संस्कारों की जीत और धोखे की हार तय है। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी यह देखना बाकी है। शांति निकेतन के हॉल में अब वो सन्नाटा नहीं है जो पिछले कुछ हफ्तों से गूंज रहा था, बल्कि अब वहां एक ऐसे तूफान का शोर है जिसने झूठ की सारी दीवारों को ढहा दिया है।